वेलकम टू मूवीज इनसाइडर हिंदी। मूवी के स्टार्ट में हमें एक आर्मी बेस दिखाई जाती है जहां पर से बहुत बड़े बड़े रिपोर्ट्स निकल रहे होते हैं। टेलर अपनी बेटी को बता रहा था कि पहले अर्थ यानी कि ज़मीन बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे ही आर्मी बेस ने रिपोर्ट्स बनाए, उनका इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा हुआ है और ज़मीन के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से ज़मीन पर तरह तरह की बीमारियां फैल रही हैं। और ऐसी ही एक बीमारी टेलर की बेटी को भी हो गई थी, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद टेलर बताता है कि साइंटिस्ट ने ज़मीन को ठीक करने के लिए स्काईनेट नाम के डोम्स बनाए हैं, लेकिन एक दिन आसमान से एलियन मेट्रॉइड चांद पर से चट्टान का टुकड़ा ज़मीन पर आकर गिरा और उस मेट्रॉइड में से निकलकर एक पौधा बाहर आया। और उस पौधे की खासियत ये थी कि वो अपने अंदर हवा को जज़ब कर लेता था और इसी की वजह से हमारी ज़मीन को पहले की तरह बेहतर बनाया गया था। लेकिन वो पौधा पानी की वजह से बढ़ने लगा और इसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो गया। पौधे की वजह से शहर का काफ़ी ज़्यादा हिस्सा तबाह हो गया था और इसके बाद साइंटिस्ट ने इस पौधे को पेंडोरा का नाम दे दिया। इसके बाद फिर हमें एक बेस दिखाया जाता है जहां पर टेलर एक सिपाही था, अपने दोस्त ऑफिसर के साथ बात कर रहा था। उसी वक्त कर्नल के साथ डॉक्टर और उसकी पूरी टीम आती है और कर्नल आकर आदमी से कहती है कि मुझे जनरल के पास लेकर चलो। दूसरी तरफ बेस में एक और सिपाही जो अपनी दोस्त को मना रहा था क्योंकि वो उससे नाराज थी, क्योंकि उसे एक मिशन पर भेजा जा रहा था। कर्नल अब जनरल से मिलने आती है जो कि स्काईनेट का हेड भी था। डॉक्टर इनको यहाँ पर बताता है कि हमने एक वायरस तैयार किया है और हम उस वायरस को पेंडोरा पौधे के बिल्कुल दरमियान में डालेंगे। इसके बाद वो पौधा जो कि सबको तबाह करता जा रहा है और पेड़ बनता जा रहा है, उसका बढ़ना बंद हो जाएगा। कर्नल ये सुनकर कहती है कि अगर हमारा ये प्लान कामयाब ना हुआ तो हमारे पास प्लान बी भी है। हम उस पौधे पर बॉम्ब भी गिरा सकते हैं, उससे 1 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। फिर टेलर जो कि ऑफिसर था वो कहता है कि ये ठीक नहीं है। यहाँ पर जनरल जो कि इस मिशन का हेड था वो इसकी इजाजत दे देता है। इसके बाद कर्नल इस मिशन पर भेजने के लिए सिपाही चुनती है जिसमें टेलर भी शामिल था। इस मिशन को कैसे कंप्लीट करना है ये सब बताती है और कर्नल बताती है कि सबसे पहले हम उस पौधे पर जहरीली गैस का हमला करेंगे। वो पौधा जब उस गैस को अपने अंदर से बाहर निकालेगा, की वजह से उस पौधे का जो सेंट्रल पार्ट है उसका हमें पता चल जाएगा। फिर रोबोट की मदद से हम वायरस को पेंडोरा के ऊपर वाले हिस्से में डाल देंगे जिससे वो खत्म हो जाएगा। सब अब अपने मिशन पर जाने के लिए तैयार होते हैं। इधर शहर में एक आदमी बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स को जाता हुआ देखता है, सोचता है कि शहर में कुछ होने वाला है। सब हेलीकॉप्टर्स वहां पर पेंडोरा के पास पहुंच गए थे और तभी उधर बारिश शुरू होने लगती है और वो पौधा बढ़ने लग जाता है। उसकी शाखें तेजी से निकल रही थीं। कर्नल सबको हुक्म देती है कि जल्दी से गैस को उसके ऊपर छोड़ दो, मिसाइल से हमला करो। ये लोग मिसाइल से हमला करते हैं। इसके बाद पेंडोरा उस गैस को अपने अंदर से बाहर निकालता है। ये उस गैस का पीछा करते हैं, तभी उस पौधे की शाखों ने इन पर हमला कर दिया था जिससे इनके 2 हेलीकॉप्टर्स तबाह हो गए थे। पर एक हेलीकॉप्टर अभी भी बचा हुआ था जिसमें टेलर और उसके 2 दोस्त जो कि सिपाही थे वो शामिल थे। टेलर पेंडोरा के बीच के हिस्से को ढूंढ लेता है जो कि बिल्कुल जमीन के नीचे था। वो अपने हेलीकॉप्टर की मदद से रोबोट को नीचे भेजता है। अभी उधर जो दूसरा हेलीकॉप्टर था जिसमें वायरस रखा हुआ था, उसमें जो रोबोट था उसके सिस्टम को कोई हैक कर लेता है। उस हेलीकॉप्टर में एक सिपाही बैठा था, उसके पास लगे बॉम्ब की पिन को एक रोबोट खींच लेता है। इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। वो हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है। टेलर के हेलीकॉप्टर में भी फ्यूल खत्म होने वाला था। वो भी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर आने लगता है। उसका हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गया था मगर टेलर और उनके 2 साथी वो भी जिंदा थे। उसके साथी के पाँव में बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। टेलर अपने दूसरे साथी के साथ उसे हॉस्पिटल में लेकर जाता है। उधर बेस पर कर्नल ऑफिसर से कहती है, जो कि टेलर का दोस्त भी था, कहती है कि हमें अपना प्लान बी शुरू करना होगा। टेलर का दोस्त कहता है कि नहीं, मुझे अभी भी पूरा यकीन है कि टेलर और उसके साथी अभी जिंदा होंगे, वो उधर ही पेंडोरा के आसपास होंगे। तो कहती है कि ठीक है, तुम्हारे पास 3 घंटे हैं, तुम उन्हें ढूंढ सकते हो, पर इन 3 घंटों के बाद हम अपना प्लान बी शुरू करेंगे, पेंडोरा पर बॉम्ब गिरा देंगे। उसके बाद टेलर का दोस्त ऑफिसर अपनी पूरी टीम को लेकर जल्दी से उसे ढूंढने के लिए चला जाता है। उसी आदमी के पास जाता है जिसे हमने शुरू में देखा था, जो आसमान पर हेलीकॉप्टर से देख रहा था। ये भी पहले ऑफिसर ही था और बेस में काम करता था। टेलर का दोस्त उससे पूछता है कि क्या टेलर को तुम मुझे ढूंढने में मदद करोगे। पहले तो वो आदमी मना कर देता है, पर काफी ज्यादा
मनाने के बाद वो मान ही जाता है। उधर हमें टेलर दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ हॉस्पिटल में था। वो अपने साथियों से कहता है कि तुम दोनों एक साथ ही रहो और मैं तुम दोनों के लिए दवा ढूंढ कर लाता हूँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल बिल्कुल वीरान था और वहां पर कोई भी नहीं था। तभी उधर एक क्रिएचर टेलर पर हमला कर देता है जो कि मालूम नहीं कहां से आया था। टेलर के दोस्त को भी रेडियो से टेलर का पता चल चुका था कि वो कहां पर है। हॉस्पिटल में वो क्रिएचर टेलर के एक साथी को मार देता है। दूसरा साथी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा था। टेलर को वहां पर एक छोटी बच्ची भी मिलती है जिसको वो बचाता है। टेलर के पास उसका दोस्त ऑफिसर भी पहुंच गया था। वो साथी जो क्रिएचर से बचकर भाग गया था वो भी जिंदा था। वो टेलर को बताता है कि हमारे साथी को क्रिएचर ने मार दिया है। टेलर को यहाँ पर कुछ बातें समझ आ रही थी। वो बेस पर एक मैसेज भिजवाता है जिसमें वो पेंडोरा के बीच के हिस्से के बारे में उनको बताता है। बेस में सब बताने के बाद टेलर अपने दोस्तों को लेकर उसी जगह पर जाता है जहां पर वो हेलीकॉप्टर गिरा था जिसमें वो वायरस रखा हुआ था। वो उस तबाह वैरान बिल्डिंग में अपने ड्रोन भेजते हैं। अभी उन्हें पता चलता है कि ये बिल्डिंग तो अभी गिरने वाली है। अब ये खुद से उसके अंदर जाने का फैसला करते हैं। वो छोटी बच्ची जो उसे हॉस्पिटल में मिली थी वो टेलर को वहां पर जाने से रोक रही थी। टेलर भी उसकी बात मान लेता है और वो नहीं जाता। तो वो उस बच्ची के पास रहने का ही फैसला करता है। वो छोटी बच्ची जब उसे अपना नाम बताती है तो तभी उसे अपनी बेटी भी याद आ गई थी जो कि मर चुकी थी। और उधर टेलर के साथियों को भी ड्रोन कैमरे की मदद से उस वायरस का पता चल चुका था कि वो कहां पर है। वो काफी ज्यादा ऊंचाई में एक गाड़ी के ऊपर लटका हुआ था। उसको लाने के लिए टेलर का साथी जाता है जिसने रोबोट का सूट भी पहना हुआ था, पर उसके सूट की बैटरी भी खत्म हो जाती है और वो उस बिल्डिंग में दबकर मरने ही वाला था। पर वहां पर टेलर आ जाता है और उसे बचा लेता है। और उधर ही टेलर के साथी को एक पिन मिलती है जो कि एक बॉम्ब की थी और वो उस रोबोट के सर को भी अपने पास रख लेता है जिसको हेलीकॉप्टर में हैक किया गया था। टेलर भी रस्सी की मदद से उस वायरस को लेने की कोशिश करता है जो कि बहुत ऊंचाई पर था, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर अपने मिशन को कंप्लीट करना चाहता था। रस्सी का दूसरा सिरा टेलर के ऑफिसर दोस्त ने पकड़ा हुआ था। इसी बीच वहां पर बहुत सारे क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और बिल्डिंग भी टूटने ही वाली थी। टेलर किसी भी तरह उस वायरस की बोतल को ले लेता है। उधर ही इनका एक और साथी आता है जो इनकी मदद करने आया था। अब बच गए थे। बाहर आकर वो साथी जिसके पास बॉम्ब की पिन थी वो बताता है कि वो हेलीकॉप्टर जिसमें वायरस था को जानबूझकर किसी ने बॉम्ब से उड़ाया था। वो उनको बॉम्ब की पिन दिखाता है और इसने जो रोबोट के सर को उठाया था उसमें कैमरा लगा हुआ था। ये उसकी वीडियो देखते हैं। अभी पता चलता है कि बॉम्ब की पिन इसी रोबोट ने निकाली थी। ये वीडियो देखने के बाद इनको सब पता चल चुका था। इनका शक सीधा अपने जनरल पर जाता है। कहते हैं कि सिर्फ वही इंसान है जो चाहता है कि पेंडोरा पौधे को तबाह ना किया जाए। टेलर का ऑफिसर दोस्त जनरल को कॉल करता है, कहता है कि हमें सब मालूम हो चुका है। जनरल कहता है कि हाँ, मैंने ही सब कुछ किया है। मुझे इस मिशन को बनाने में सालों मेहनत लगी है और मैं इसे बर्बाद होने नहीं दे सकता। और मैं ये भी चाहता हूँ कि तुम लोग भी जिंदा ना रहो, क्योंकि तुम लोगों को मेरे मिशन का पता चल चुका है। उन्हें मारने के लिए भी मेरे कुछ रोबोट आ रहे हैं। तभी उनके सिग्नल्स को जानबूझकर बंद कर दिया जाता है। इससे टेलर का बेस के साथ राब्ता टूट जाता है। फिर टेलर अपने साथियों को लेकर पेंडोरा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी एक बहुत बड़ा रोबोट आता है जिसको जनरल ने भेजा था। वो इनकी गाड़ी पर हमला कर देता है, लेकिन अब वहां पर 3 और रोबोट्स आ जाते हैं जो इन पर हमला करने वाले थे। ये सभी रोबोट्स भी उस जनरल ने भेजे थे। जब ये लोग उनसे बचने के लिए मिसाइल छोड़ते हैं तो गलती से इनका मिसाइल एक पुल पर गिरता है, जिससे वो पुल 2 टुकड़े में होकर टूट जाता है। मगर इनकी गाड़ी टूटे हुए पुल को पार कर लेती है। तभी एक रोबोट इनको अपनी तरफ खींचने लगता है और तभी उस रोबोट से पीछा छुड़ाने के लिए टेलर का ऑफिसर दोस्त उस पर कूद जाता है, मगर वो उसके नीचे आ गया था। टेलर समझता है कि उसका दोस्त मर चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। और उधर बेस में भी पता चल चुका था कि सिग्नल्स को जानबूझकर रोका गया है। और ये सारी बातें जाकर एक लड़की कर्नल को बता देती है और कर्नल को वो सब बातें सुनकर समझ आ गई थी कि ये सारा प्लान जनरल का है। उधर टेलर के साथी उसके साथ उस जगह पर पहुंच गए थे जिधर पेंडोरा का दरमियान का हिस्सा था और वो उस जगह पर बॉम्ब लगा देते हैं। और टेलर उस छोटी बच्ची से कहता है कि तुम गाड़ी में बैठकर हमारा इंतजार करना। तो तभी एक रोबोट इनका पीछा करते हुए आ गया था और इनके साथ लड़ने लगता है। यहाँ पर टेलर उस रोबोट के सर से हैकिंग डिवाइस निकाल लेता है। उस डिवाइस को निकालते ही उनका राब्ता बेस से होने लगता है
कर्नल जनरल के पास जाती है और कहती है कि हमें सब कुछ पता चल चुका है, वो अपने प्लान को यहीं पर रोक दो। पर वो कहता है कि अभी थोड़ी ही देर में बारिश होने लगेगी, फिर हम लोग अपना प्लान भी इस्तेमाल करेंगे। हम बॉम्ब को उस पौधे पर गिरा गिरा कर उड़ा देंगे। जनरल यहाँ पर सब कुछ जानता था कि पौधे को बॉम्ब से तबाह नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग भी मारे जाएंगे। सर टेलर के साथी ने जो जमीन में बॉम्ब लगाया था वो उसको उड़ा देता है, जिससे जमीन में एक गड्ढा बन गया था। तभी इधर एक रोबोट आता है जो कि टेलर से लड़ रहा था। सबसे बड़ा रोबोट उस गाड़ी पर हमला कर देता है जिसमें छोटी बच्ची भी थी, जिसे देखकर टेलर को ये लग रहा था कि वो बच्ची भी मर गई है और अब उसको और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो दूसरे रोबोट को फौरन से मार देता है। टेलर का दूसरा साथी भी अपने हथियार से एक रोबोट को खत्म कर देता है। थोड़ी देर बाद टेलर का साथी छोटी बच्ची को अपने साथ लेकर आता है, जिसका मतलब था कि वो जिंदा थी। लेकिन फिर दोबारा अचानक से बारिश होने लगती है और पेंडोरा दोबारा से बढ़ने लगा था। उसकी शाखें हर तरफ फैल रही थीं और वो बड़ा होने की वजह से शहर को तबाह कर रहा था और अब मजबूरन कर्नल को प्लान बी शुरू करना था। तभी उन्हें टेलर की कॉल आती है जो कि कहता है कि हम पेंडोरा के बीच में जाने के लिए तैयार हैं, आप प्लान बी को शुरू मत करना। और वो प्लान बी को रोक देती है जो कि बॉम्ब को पेंडोरा पर फेंकने का था। तब टेलर का ऑफिसर दोस्त वायरस की बोतल को उस पौधे पर फेंकने के लिए तैयार था और तभी वहां पर उधर बहुत सारे क्रिएचर्स आ जाते हैं जो कि असल में उस पौधे पेंडोरा ने ही पैदा किए थे। जिन क्रिएचर्स ने टेलर पर हमला किया था वो भी यहीं से ही आए थे। ऑफिसर दोस्त उस वायरस की बोतल को पेंडोरा के दरमियान में फेंक देता है, जिससे वो बढ़ना बंद हो जाता है और साथ ही सारे क्रिएचर्स भी मारे गए थे। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि जनरल ने खुद को गोली मार दी थी ताकि उसे कोई पकड़ ना सके, क्योंकि वो अपनी हार नहीं देख सकता था। फिर हमें एक हफ्ते बाद का वक्त दिखाया जाता है जो कि हम देखते हैं कि जमीन पर सब कुछ पहले से बेहतर हो चुका था। पेंडोरा भी बिल्कुल आम पौधे जैसा बन गया था और दिखाया जाता है कि टेलर भी स्पेसशिप में बैठकर चांद पर जाता है एक मिशन कंप्लीट करने के लिए। और इसी के साथ इस कहानी का इख्तिताम हो जाता है।